लर्नर लैब कोचिंग क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है आप लोग का, क्वेश्चन मान के चलें। क्वेश्चन है आप लोग का एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। ये हमारा एक एग्जांपल है। हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट का एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हम लेते हैं कॉपर। हम लेंगे कॉपर सल्फेट। इसमें हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड ऐसा। अब क्योंकि हम क्या लिए हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ साथ हमारा रहेगा पानी। तो यहाँ पर हमें पानी भी लेना है। ये HOH H2O को हम पहले यहाँ पर तोड़ दिए हैं H+ और OH- में। कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, तो कॉपर 2+ और SO4-। सबसे पहले हम इसका रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेते हैं। कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा कॉपर 2+ प्लस SO4-। और ये जो पानी है ये कैसे टूटेगा, H+ प्लस OH- में। अब हमें देखना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। अगर हम यहाँ पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो सिर्फ कॉपर सल्फेट होता और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम डायरेक्ट SO4- जो है एनोड पे जाता और जो कॉपर है वो जाता कैथोड पे। लेकिन यहाँ पास जो है कॉपर सल्फेट के भी आयंस है और यहाँ पास पानी के भी आयंस है। तो हमें यहाँ पास कंफ्यूजन जो है स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हम 11th में पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबके लिए याद कर पाना, तो इसको हम एक शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि एट एनोड में हम कैसे देखेंगे और एट कैथोड में हम इसको कैसे देखेंगे। एनोड के लिए आपको याद रखना है OH-, इसके बाद याद रखना है आपको क्लोराइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन और फिर याद रखना है आप लोग को आयोडाइड आयन। कैथोड में आपको याद रखना है H+, फिर याद रखना है आप लोग को कॉपर 2+, फिर याद रखना है Ag+ और याद रखना है Au+। अब इसका यूज करके हम इधर ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। एनोड में क्या होगा, एनोड में रिएक्शन क्या होगा, ये हम क्यों लिखे, ये समझने के लिए कि इन दोनों में से एनोड पर कौन रिएक्शन दिखाएगा। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पर जो है